हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। बीएससी मैथमेटिक्स में जो मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, इसमें दो पर्सन होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का मैं वीडियो लेक्चर शुरू कर चुका हूं। इससे पहले दो वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। रेक्टिलिनियर मोशन पर पहला वीडियो लेक्चर है और रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पर दूसरा वीडियो लेक्चर है। दोनों का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। और वो दोनों वीडियो को देखने से ये वीडियो को भी आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी, इसलिए आप लोग जरूर देखिए। आज जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पर जो ये वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन बेसिकली होता क्या है ना। कोई एक्सीलरेशन अगर रेडियस वेक्टर के अलोंग में है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। मतलब कोई पार्टिकल अगर कार प्लेन कार पे अगर मूव कर रहा है, उस दौरान रेडियस वेक्टर के अलोंग में जो भी एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो भी एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ये जो थियोरम आपके पास है, ये थियोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरम है, एग्जाम में बार बार पूछता है। थियोरम क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन कार्व। एक पार्टिकल अगर प्लेन कार्व में मूव कर रहा है तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम t along and perpendicular to the radius vector drawn from a fixed point in the plane। मतलब प्लेन के कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम एक रेडियस वेक्टर खींचे, है ना, किस पर रेडियस वेक्टर? प्लेन के फिक्स्ड पॉइंट से वो पार्टिकल के ऊपर। मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी समय t पर पार्टिकल p पर है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट से p तक हम अगर रेडियस वेक्टर खींचे तो उस रेडियस वेक्टर के अलोंग में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। और जिसका वैल्यू, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ये देखिए, ये होता है उसका फॉर्मूला रेडियल एक्सेलरेशन का। मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग में जो एक्सेलरेशन होता है इतना होता है और उसको हम लोग ये चीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। दूसरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, मतलब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर में जो एक्सेलरेशन होता है उसको भी हम लोगों को, उसका भी फॉर्मूला ये होता है, तो इसको भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। और इसको बेसिकली ये ऐसा भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन को ये मैंने थियोरम जैसे पहला पार्ट जो ये है ऐसा भी पूछ सकता है, और करके भी ऐसा पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरम है। ठीक है, तो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि पार्टिकल इस कार पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसी समय मान लीजिए पार्टिकल p पर है और समय t पर पार्टिकल p पर है मान लीजिए, और आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t मान लीजिए पार्टिकल q पर है। तो q पर है, तो जब पार्टिकल p पर है तब मान लीजिए कि इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है, तो उस कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं r, थीटा। q क्योंकि p के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए q पर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मान लेते हैं कि r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। उसके बाद मान लीजिए कि ये इनिशियल लाइन है OX, ये O है, तो O से हम P को मिला देंगे, फिर उसको आगे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से O से हम Q को भी मिला देंगे और फिर उसको आगे भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये तो ये जो है OP, ये O है, OP के डायरेक्शन में, माने रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उसको हम लोग U मानते हैं। मान लीजिए ये U है, तो चूंकि Q इज वेरी वेरी नियर टू P, इसीलिए OQ के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो U में छोटा परिवर्तन होगा, U प्लस डेल्टा U। हम क्या कर रहे हैं कि P से होकर जो रेडियस वेक्टर जा रहा है, मतलब OP के पैरेलल में हम यहाँ Q से होकर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, OP के पैरेलल में
Q से होकर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा, चूंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर थीटा है, इसीलिए ये ओपी आर है और ये थीटा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माने क्यू का कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल्टा आर कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, इसलिए ये जो ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर, और ये पूरा एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। ये डेल्टा थीटा, तो चूंकि हम ओपी के पैरेलल में ये वाला लाइन लिए हैं, इसलिए ये एंगल भी आपका डेल्टा थीटा ही होगा, ये भी डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम लोग v से डिनोट किया है, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ भी मान लेते हैं कि ये v है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट p, और ये यहाँ पर ओ क्यू के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर का जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा, ये एक्चुअली ओ क्यू के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी, इसको हम लोग मान लेते हैं v प्लस डेल्टा v। तो ये q पॉइंट पर ओ रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी, यहाँ पर याद रखिएगा ये v प्लस डेल्टा v, ये जो ओपी के पैरेलल में जो लाइन खींचे हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, ये ओ क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है v प्लस डेल्टा v, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर फिगर में लिखे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट, ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट एज पोल, ठीक है। एंड ओ एक्स द इनिशियल लाइन, और ओ एक्स को हम लोग इनिशियल लाइन मान ले रहे हैं, ठीक है। ओ एक्स को इनिशियल लाइन यहां पर लिखेंगे। लेट फिर से कैपिटल पी, जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा, बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल of the particle at any time t, and q, जिसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल्टा आर कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, ये बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। तो t प्लस डेल्टा टी समय पर मान लेते हैं कि पार्टिकल q पर है, ठीक है। ऑल्सो लेट q and v be the radial and transverse velocities of the particle along and perpendicular to the radius vector OP at point P, ठीक है। also u plus delta u and v plus delta v be the radial and
ट्रांसवर्स velocities along and perpendicular to the radius vector OQ at point Q। ठीक है, ये जो U होगा, U क्या है, dr बाई डी टी रेडियल वेलोसिटी, एंड V क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो R ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, आर डी थीटा बाई डी टी। ये जो U लिखे हैं, U रेडियल वेलोसिटी मतलब dr बाई डी टी, एंड V को हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो वहां पर देख लीजिएगा V इजिकल टू आर डी थीटा बाई डी टी। अभी हम लोग निकालेंगे रेडियल एक्सीलरेशन। तो द रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज एक्सीलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर मतलब ओपी, अलोंग ओपी। ठीक है, ये क्या होगा, इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी along OP in time डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में OP के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है, वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, वो चेंज होने में जो समय लगा है, तो समय कितना बोल रहा है, डेल्टा टी। और चूंकि हमको क्या करना है कि यहां पर क्योंकि हमको क्या करना है कि P पॉइंट पर, यहाँ जो बात है इसको बढ़िया से देखिए, एक्सीलरेशन अलोंग ओपी मतलब P पॉइंट पर रेडियल एक्सीलरेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है तो Q को टेंड कराना पड़ेगा P पे, और Q अगर P पे टेंड कराना पड़े तो हमको वो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग ओपी, ओपी के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो इसमें क्या, इसमें हम लोग बोलेंगे कि Q माने Q पर जब पार्टिकल है मतलब T प्लस डेल्टा टी समय में वेलोसिटी जो भी है माइनस P पर का वेलोसिटी। ठीक है, अलोंग रेडियस वेक्टर मतलब T प्लस डेल्टा टी समय में OP के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी माइनस T समय में मतलब पार्टिकल जब P पर है तब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहां पर लिखेंगे अलोंग ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी, मतलब वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी समय पे कहां पर है पार्टिकल, Q पर है, तो Q पर जब है तो OP के अलोंग में वेलोसिटी, ठीक है, माइनस वेलोसिटी अलोंग OP इन टाइम T डिवाइडेड बाय होगा पूरा का डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिए वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी, मतलब टी प्लस डेल्टा टी समय पे पार्टिकल कहां पर है, Q पर है। इसका मतलब जब Q पर पार्टिकल है तो OP के डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी अलोंग OP इन टाइम T, मतलब पार्टिकल P पर है T समय पे, तो T समय पर रेडियस वेक्टर के अलोंग में वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब Q पर है मतलब T प्लस डेल्टा टी समय पे जब पार्टिकल Q पर है तो OP के अलोंग में वेलोसिटी मतलब OP के पैरेलल में जो लाइन यहाँ खींचे हैं उसके अलोंग में वेलोसिटी क्या होगा,
तो उस फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं। देखिए पी क्यू पॉइंट पर दो वेलोसिटी काम कर रहा है, एक यू प्लस डेल्टा यू और एक वी प्लस डेल्टा वी। ये फिगर को हम दूसरी जगह बनाते हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है ये मान लीजिए कि ये ओपी के पैरेलल है, ये ओपी के पैरेलल है, मतलब ये डेल्टा थीटा है, और यू प्लस डेल्टा यू और ये वी प्लस डेल्टा वी। देखिए ये है रेडियस वेक्टर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग जो देखे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है और कोई एक फोर्स है, मान लीजिए फोर्स एफ है, और ये एफ मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, और ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल लाइन है, तो ये एफ जो वेक्टर है, एफ जो फोर्स है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है एफ कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है एफ साइन थीटा। यही हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्यू पर ओपी के अलोंग में वेलोसिटी, मतलब ये जो ओपी के पैरेलल में जो लाइन खींचे हैं उसके अलोंग में वेलोसिटी, और ये जो यहाँ फिगर बनाए हैं ओपी के पैरेलल मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इसके अलोंग में वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर क्यू पॉइंट पर दो वेलोसिटी काम कर रहा है, तो ये दोनों का, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो प्लस इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जैसे एफ वेक्टर होने से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है, तो यू प्लस डेल्टा यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू प्लस डेल्टा यू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। तो इस वेक्टर का जो ये ओपी के डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होगा, और इस वेक्टर का ओपी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, माने ओपी के पैरेलल लाइन है ये, इसके डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल तब होगा, तो ये तो 90 है, 90 प्लस डेल्टा थीटा, मतलब v प्लस डेल्टा वी इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमको वो वेलोसिटी जो मिलेगा वो होगा क्यू पर ओपी के डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या ना, क्यू प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा वी कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम टी। तो वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम टी क्या है, टी मतलब टी समय पे पार्टिकल पी पर है, तो ओपी के डायरेक्शन में वेलोसिटी वहां क्या है, यू ही था, इसलिए यहाँ पर हम यू ही देंगे, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर यहाँ पर हम लोग ये करें सॉल्व करें तो यू प्लस डेल्टा यू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी, और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब होता है माइनस साइन थीटा, तो इसीलिए माइनस साइन थीटा अगर हम देंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा मतलब डेल्टा थीटा, और ये माइनस यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर कॉस थीटा का सीरीज मतलब हम लोग लिखें तो उस सीरीज में क्या होता है, 1 माइनस 1 डेल्टा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, तो इस टाइप का, मतलब पहला टर्म 1 होता है, दूसरा टर्म में डेल्टा थीटा स्क्वायर रहता है, तीसरा टर्म में डेल्टा थीटा का पावर 4 रहता है। तो जैसे डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा ना, वैसे ही डेल्टा थीटा टेंस टू भी जीरो हो जाएगा। फिगर को आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए ये इस पी से क्यू जाने में अगर बहुत ही कम समय अंतराल हो तो ये डेल्टा थीटा टेंस टू भी जीरो होगा, मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होने से डेल्टा थीटा टेंस टू भी जीरो ही होगा, और डेल्टा थीटा अगर टेंस टू जीरो होगा तो कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस डेल्टा थीटा का अगर कॉस का जो सीरीज हम लोग लिखेंगे उसमें जो डेल्टा थीटा का पावर 2 या उससे आगे वाला सब नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा थीटा काफी छोटा है और उसका स्क्वायर करने से और छोटा, मतलब वो नेग्लेजिबल, ठीक है, इसलिए कॉस डेल्टा थीटा के जगह पर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन डेल्टा थीटा, साइन का सीरीज अगर लेंगे तो साइन का सीरीज का पहला जो टर्म होता है वो डेल्टा थीटा होता है, डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेल्टा थीटा का क्यूब वाला टर्म आएगा, फिर आगे तो क्यूब से आगे सारा जीरो हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत ही, तो ये साइन डेल्टा थीटा का वैल्यू होगा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग कॉस डेल्टा थीटा की जगह 1 लिखेंगे और साइन डेल्टा थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद तब देखिए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पर u प्लस डेल्टा u इंटू कॉस डेल्टा थीटा, मतलब वो हो गया 1, फिर माइनस v प्लस डेल्टा v इंटू यहाँ पर साइन डेल्टा थीटा था तो वो डेल्टा थीटा हो जाएगा, और माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पर u प्लस डेल्टा u माइनस माइनस का v डेल्टा थीटा हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा माइनस का u, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो ये माइनस u प्लस u कैंसिल, तो हमको जो मिल रहा है लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू, देखिए ये भी नेग्लेजिबल होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा थीटा भी बहुत ही छोटा है, डेल्टा भी बहुत ही छोटा है। तो मान लीजिए कि 0 पॉइंट समथिंग वाला कोई एक माने नंबर, और यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग वाला अगर कोई एक नंबर, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और छोटा मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि ऐसे ही डेल्टा थीटा टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा, डेल्टा भी बहुत ही छोटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और छोटा माने नेग्लेजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू माइनस भी डेल्टा थीटा, यही बचेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यदि हम लोग यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करें और उसके बाद ये डेल्टा टी दोनों के ये में दे दें, माने डेल्टा यू बाई डेल्टा टी माइनस यहाँ पर भी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ऐसे अगर लिखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ डेल्टा यू बाई डेल्टा टी माइनस यहाँ पर v इंटू फिर लिमिट बैठेगा इसमें डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आएगा डी यू बाई डी टी, हम लोग कैलकुलस से जानते हैं, माइनस यहाँ पर v इंटू यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी। और हम लोग जो प्रूव किए हैं u, मतलब u क्या था, u है रेडियल वेलोसिटी और v है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और u इसीलिए रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का जो हम लोग यहाँ पर प्रूव किए थे, इसीलिए u और v का जो दोनों का वैल्यू है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, u इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी जो हम लोग प्रूव किए हैं, और v इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, ये भी हम लोग प्रूव किए हैं। ठीक है, तो u की जगह हम डी आर बाई डी टी बैठा देंगे और v की जगह आर डी थीटा बाई डी टी बैठा देंगे। ठीक है, बैठा देने से हो जाएगा ये डी यू मतलब डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस v इंटू यहाँ पर v का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, v क्या है आर डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ आर डी थीटा बाई डी टी इंटू फिर डी थीटा बाई डी टी, मतलब ये हो गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ये आर यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा रेडियल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एट पॉइंट P पॉइंट पर ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का मतलब दैट इज एक्सीलरेशन at point P perpendicular to OP is equal to, इसमें भी वही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 चेंज इन वेलोसिटी
change in velocity along perpendicular to OP in time डेल्टा टी पूरा का डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी समय में जो वेलोसिटी में चेंज होगा इसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू ओपी के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ओपी के डायरेक्शन में जो डेल्टा टी समय में वेलोसिटी में चेंज होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसमें क्योंकि डेल्टा टी बहुत ही छोटा समय अंतराल इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे अभी देखिए ये मान लीजिए ओपी वाला, ओपी के पैरेलल में जो लाइन है वो है, ये है यू प्लस डेल्टा यू और ये है यू प्लस डेल्टा यू के ऊपर परपेंडिकुलर वाला लाइन मतलब वी प्लस डेल्टा वी। ये तो है डेल्टा थीटा, ये डेल्टा वी, ठीक है, वी प्लस डेल्टा वी, ये वी प्लस डेल्टा। तो इसके ओपी के डायरेक्शन में जो भी लाइन है इसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा होने से हम बताए थे सबसे पहले कि अगर ये कोई एफ अगर फोर्स है ना, और वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ अगर मान लीजिए को एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी डेल्टा थीटा बनाया है ना, और ये यू प्लस डेल्टा यू, तो इसके परपेंडिकुलर में जो होगा वो यू प्लस डेल्टा यू है ना इंटू साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा। फिर इसका जो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये यू प्लस डेल्टा यू का तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में कंपोनेंट ये हो जाएगा कि यू प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा। लेकिन वी प्लस डेल्टा वी का, तो वी प्लस डेल्टा वी एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है π/2 प्लस डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर इसमें लग जाएगा क्या साइन π/2 प्लस डेल्टा थीटा और उसके साथ वी प्लस डेल्टा वी, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो लिखेंगे वो क्या यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी डिवाइडेड बाय पूरा का डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी, जो हमने कह रहा था हम जो कह रहे थे कि ये देखिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी मतलब क्यू पर, तो ये क्यू पॉइंट को हम यहाँ फिर से ये करके किए थे। तो उसका परपेंडिकुलर के डायरेक्शन यू प्लस डेल्टा यू का परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो होगा क्या यू प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी जो है यहाँ वी प्लस डेल्टा वी का परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में ओपी के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो होगा तो वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी और वो साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा और फिर माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम टी, तो टी समय पर पार्टिकल कहाँ पर है टी पर है, टी पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में वेलोसिटी तो स्मॉल वी है, इसलिए यहाँ पर माइनस स्मॉल वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से साइन का सीरीज में क्या है कि साइन का सीरीज में पहला टर्म में डेल्टा थीटा होगा और सेकेंड टर्म में डेल्टा थीटा का पावर 2 और उससे आगे बढ़ते जाएगा, है ना। इसीलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर u प्लस डेल्टा यू और इसको सीरीज में तोड़ने से डेल्टा थीटा होगा और सीरीज का आगे वाला टर्म सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि डेल्टा थीटा का पावर बढ़ते जाएगा और डेल्टा टी क्योंकि टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही छोटा है, इसीलिए डेल्टा थीटा भी बहुत ही छोटा होगा, इसलिए आगे का सारा टर्म इसका सीरीज करने से सारा टर्म 0 हो जाएगा।
ठीक है, मैंने नेग्लेक्टेड हो जाएगा पहला टर्म डेल्टा थीटा। यहाँ भी v प्लस डेल्टा v इंटू यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस डेल्टा थीटा माइनस v और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ फिर से u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर v प्लस डेल्टा v, और कॉस का सीरीज अगर हम करें तो कॉस का सीरीज में क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1 आएगा, सेकेंड टर्म डेल्टा स्क्वायर से आगे सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम लोग को मिलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या था u प्लस डेल्टा u इंटू क्या था u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा थीटा, तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो u डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा u डेल्टा थीटा, ठीक है, ये प्लस है शायद, है ना, हाँ प्लस है, फिर प्लस v प्लस डेल्टा v माइनस v अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए क्योंकि डेल्टा टी बहुत ही छोटा है इसलिए डेल्टा यू और डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो और छोटा हो जाएगा इसलिए ये नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर u डेल्टा थीटा प्लस यहाँ पर v कट जाएगा, फिर बचेगा डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ हम लोग इतना बाई इतना लिख सकते हैं, मतलब u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा टी इक्वल टू, अगर हम इसमें लिमिट बैठा देंगे तो हो जाएगा u इंटू डी थीटा बाई डी टी माइनस प्लस डी वी बाई डी टी, ठीक है, कैलकुलस से। तो यहाँ पर u तो चूँकि रेडियल वेलोसिटी है तो रेडियल वेलोसिटी मतलब डी आर बाई डी टी हो जाएगा u का वैल्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी मतलब तो है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, है ना, तो और उसको होता है आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, वो होता है आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, आर डी थीटा बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमको मिलेगा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, फिर प्लस यहाँ पर डी यू इंटू वी, तो यहाँ पर आ जाएगा यू इंटू वी में डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी को रखेंगे, फिर प्लस आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का और एक बार मतलब डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, दो ठो हो गया, तो यहाँ पर 2 डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा और प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग को यही मिलेगा, है ना, 1 बाय आर इंटू डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, देखिएगा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना, और उसके साथ 1 बाई आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही वाला आ जाए। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये प्रूव हो गया।